अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कितनी बार कितनी बार आपने खुद से ये कहा है, मैं ये नहीं कर सकता, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको भी ये लगता है कि आप दूसरों से कमतर हैं? अपने लिए अक्सर फैसले लेते वक्त आप हिचकिचाते हैं? क्या आप भी अपने अंदर के खौफ की वजह से अपनी लाइफ में आने वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को जाया कर देते हैं? क्या आप भी हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार रहते हैं? क्या आप लोगों के दरमियान लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। हर इंसान के अंदर एक खामोश दुश्मन होता है जिसका नाम है सेल्फ डाउट, जो कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर मौजूद होता है। और हर इंसान इस खामोश दुश्मन से हर वक्त अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है। ये वो आवाज है जो दिल के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करती है और कहती है कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम सलाहियत, जहानत, काबिलियत में दूसरों से कमतर हो। लेकिन हकीकत में ये आवाज सच्ची नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का एक वहम होता है। लेकिन अक्सर लोग इस आवाज को हकीकत मान लेते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं और अपनी ही सलाहियतों पर खुद ही शक करने लग जाते हैं। आज हम इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने वाले हैं। सेल्फ डाउट का मतलब है अपने ऊपर शक करना, यानी अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, अपने फैसलों पर यकीन ना होना। जब आपके जहन में ये ख्याल बार बार आए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, दूसरे मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, तो ये जहनी कैफियत सेल्फ डाउट कहलाती है। ये मेंटल डाउट एक नेगेटिव थॉट है जो आप में खौफ, कंपैरिजन या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कहीं एग्जाम देने के लिए जाते हैं, या आप किसी जगह पर अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपके जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, जबकि आपने तैयारी भी पूरी कर रखी होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसा सोच रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि यकीनन आप सेल्फ डाउट का शिकार हैं। याद रखिएगा, शक नजर नहीं आता, लेकिन ये आपके एतमाद, आपके ख्वाब और आपके हौसलों को खत्म करके आपको अंदर से खोखला कर देता है। आपके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट बन जाता है और आपको रुकने पर मजबूर कर देता है। सेल्फ डाउट वो चीज है जिसकी वजह से आप दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से ही हार जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस डाउट से निकलकर अपनी यकीन की जमीन पर कदम रखते हैं, ये सेल्फ डाउट टूट कर बिखर जाता है और आपके अंदर का एक मजबूत इंसान दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। ये सेल्फ डाउट आप में अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि ये आपकी जिंदगी के तजुर्बात, आपके सोचने के अंदाज और आपके इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। जब आप जिंदगी में बार बार किसी नाकामी का मुसलसल सामना करते रहते हैं, या अपने बड़ों के, मसलन अपने टीचर या अपने पेरेंट्स के मुंह से बार बार कोई तनकीदी जुमला सुनते रहते हैं, मसलन तुमसे ये कभी नहीं हो सकता, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत नालायक हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, तो इस तरह के जुमले सुनकर आपके अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो जाता है और आपको वाकई ये फील होने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूं। जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ ये सोच आपके अंदर स्ट्रांग होती चली जाती है, ये आपके माइंड में आपका एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करती है और बाद में यही आपका बिलीव बन जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी ही सलाहियतों पर शक करने लगते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो हो जाती है। ये सेल्फ डाउट हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी लॉजिकल थिंकिंग से इस डाउट को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर करके अपने शक में मजीद इजाफा कर लेते हैं। ये सेल्फ डाउट उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आपके अंदर किसी खौफ की वजह से, मतलब किसी फेलियर का या किसी पेन का बहुत ज्यादा खौफ बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं या हर वक्त नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिव लोगों से सराउंडेड रहते हैं। सेल्फ डाउट दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव या हेल्दी सेल्फ डाउट और दूसरा होता है नेगेटिव या डैमेजिंग सेल्फ डाउट।
بظاہر دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں لیکن ان کا اثر اور نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پازیٹیو یا ہیلدی سیلف ڈاؤٹ آپ میں امپروومنٹ لے کر آتا ہے، آپ کی گروتھ کو بڑھاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ایگزام دینے سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے مزید تیاری کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اچھے مارکس لانے کے لیے مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، یا مجھے دوبارہ سے ریویژن کر لینی چاہیے، تو اس طرح کا ڈاؤٹ آپ کو چونکہ ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے یہ ہیلدی سیلف ڈاؤٹ ہے۔ اور ایک ہیلدی سیلف ڈاؤٹ آپ کو ایک سمجھدار، میچور، ایک ریسپانسبل اور ایک اسٹرانگ پرسن بناتا ہے۔ لیکن نیگیٹو سیلف ڈاؤٹ آپ کے اندر خوف اور ڈر کو بڑھاتا ہے، آپ کو ذہنی طور پر ایک کمزور انسان بنا دیتا ہے، آپ کو کوشش کرنے سے پہلے ہی ہرا دیتا ہے، آپ کی گروتھ کو بری طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ نیگیٹو سیلف ڈاؤٹ آپ کا ریالٹی بیس نہیں ہوتا بلکہ فیئر بیسڈ ہوتا ہے، اینڈ یور مائنڈ از اسٹرانگر دین یور فیئر۔ اس لیے آپ کو اس خوف سے جو آپ کے سیلف ڈاؤٹ کی وجہ بن رہا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس پر قابو پانا ہے۔ مینٹل ڈاؤٹ سے ڈیل کرنا صرف موٹیویشن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ سائیکالوجی اور نیورو سائنس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ انسانی دماغ لچکدار ہے، جب آپ مثبت سوچنے کے عمل کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے ہیں تو آپ کے دماغ میں نیورل کنیکشن بدل جاتے ہیں اور نیگیٹو تھاٹس آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ امیٹ گالا آپ کے برین کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ خوف اور ڈینجر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر سیلف ڈاؤٹ پڑتا ہے تو یہ پارٹ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، جبکہ پیری فرنٹل کارٹیکس آپ کے برین کا وہ پارٹ ہے جو کہ آپ کے اندر لاجیکل تھنکنگ اور ڈیسیجن میکنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور سیلف ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے اس پارٹ کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈیپ بریتھنگ یا میڈیٹیشن یا مائنڈ فلنس ٹیکنیک وہ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے آپ امیٹ گالا کی ایکٹیویٹی کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے پیری فرنٹل کارٹیکس کی ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے اس ڈاؤٹ پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ذہن میں بار بار سوچ کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے برین کا پیری فرنٹل کارٹیکس پارٹ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کے اندر اس خوف کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ برین سائنسز کے اکارڈنگ اپنے ڈاؤٹ کو کبھی بھی مکمل طور پر آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن اسے مینج کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کو اگر کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو آپ بار بار اس چیز کا سامنا کریں، اس طرح سے آپ کے اس ریپیٹڈ ایکسپوجر کی وجہ سے آپ کے اندر وہ فیئر ریسپانس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنے اس خوف پر قابو پا لیں گے اور آہستہ آہستہ اس ڈاؤٹ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے بارے میں ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہیں I can't do this, I am not talented, I am not intelligent, I am not good enough؟ کیا فائدہ ہے کوشش کرنے کا؟ میں تو ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی یہ نیگیٹو سیلف ٹاک، آپ کی یہ نیگیٹو تھاٹ آپ کو کس قدر لائف میں نقصان پہنچا رہی ہے؟ آپ کو امپروو کرنے سے روک رہی ہے، آپ کو ترقی کرنے سے روک رہی ہے، آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے، نیا سوچنے اور نیا کرنے سے روک رہی ہے۔ اس لیے اپنے دماغ میں آنے والے کسی بھی نیگیٹو تھاٹ پر فوراً یس نہ کہہ دیا کریں بلکہ اسے کیئرفلی آبزرو کریں اور اسے یوزفل تھاٹ میں بدلنے کی کوشش کریں۔ مثلاً آپ خود سے یہ نہ کہیں کہ میں ہمیشہ ہی ناکام ہو جاتا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ اس دفعہ کوشش کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں بناتے ہی رہتے ہیں، مجھے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے کام سے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب آپ اپنے برین کو پازیٹیو ایویڈنس کے ذریعے، پازیٹیو پروف کے ذریعے سے اس طرح سے ٹرین کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اپنے بارے میں آہستہ آہستہ رائے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا خود پر بلیف اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایک کمزور انسان نہیں ہیں، بس آپ یقین کی کمی کا شکار ہیں۔ اور جس دن آپ نے خود پر، اپنی صلاحیتوں پر یقین کر لیا نا، اس دن آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سیلف ڈاؤٹ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ سیلف ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے یا کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ سب سے پہلے اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ جیسے جیسے آپ نالج گین کرتے چلے جاتے ہیں کسی چیز کو لے کر، آپ کے اندر ڈاؤٹ آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ
की जिंदगी में भी कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर होगी, छोटी या बड़ी, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अचीवमेंट होती है, आपकी लाइफ में भी होगी। आप अपनी उस अचीवमेंट को याद करें। अगर आप किसी काम को लेकर परेशान है, किसी किस्म के डाउट का शिकार हैं, तो आप अपनी उस पुरानी अचीवमेंट को याद करें, उस पर खुद को रिवॉर्ड दें। जब आपके ब्रेन को ये प्रूव मिलेगा कि हाँ, मैंने पहले भी ये काम किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था, मैं अब भी इस काम को बेहतर अंदाज से कर सकता हूं, तो आप यकीनन पूरे एतमाद के साथ अपने उस काम को भी सरअंजाम दे लेंगे। अगर आप सिर्फ प्लान्स बनाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, तो आप कभी भी अपने सेल्फ डाउट से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डाउट कम होता है। अगर आप कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते, तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। इस तरह से आपका डाउट कम से कम होता चला जाएगा। आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें जो आपकी जात पर यकीन बढ़ाने में आपकी मदद करें, आपके सेल्फ डाउट को कम करने में आपकी मदद करें। ऐसे लोगों से खुद को डिटैच करें जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जो हर वक्त आप पर कोई ना कोई तनकीदी जुमला कहते रहते हैं, हर वक्त आपके अंदर खामियां और बुराइयां तलाश करते रहते हैं। ऐसे लोगों के दरमियान रहकर आप मजीद शक में मुब्तला हो जाएंगे और कभी भी अपने डाउट से निकल नहीं सकेंगे। हमेशा अपना कंपैरिजन अपनी जात के साथ करें। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। अगर आपके अंदर ये खामी है कि आप हर वक्त अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहते हैं, तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने अंदर खामियां, कमियां और कमजोरियां ही तलाश करते रहते हैं, और इस तरह करके आप खुद को डिग्रेड फील करवाते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अगर कंपैरिजन करना ही है तो अपने पास के वजन के साथ करें, ताकि आप खुद को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकें। डाउट एक ऐसा मेंटल पॉइजन है जो आपकी पूरी शख्सियत, आपकी जहानत और काबिलियत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। आप इसकी वजह से हर वक्त खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। आपके अंदर गलतियां करने का या फेल हो जाने का खौफ हद से ज्यादा बढ़ जाता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको शुरू करने की जरूरत है। आपके अंदर का डाउट आपसे ये हमेशा कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, लेकिन आप आज से ये कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, मैं कभी भी क्विट नहीं करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर डाउट इज टेम्परेरी बट योर पोटेंशियल इज परमानेंट। When you choose your belief over doubt, you unlock your real potential. उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।